हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज जो हम रीट 2021 के लिए हम परसेंटेज प्रतिशतता टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, आरटेट हो चाहे रीट हो चाहे क्या सीटेट हो, यूपीटेट हो, एचटेट हो, परसेंटेज से एक आधा क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। और परसेंटेज का अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आता तो प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर और किसी तरीके से वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पहले क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत हम बेसिक चीजें देखेंगे कि परसेंटेज के लिए हमें कितना बेसिक पता होना चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम क्या है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, ठीक है, या फिर रीट में आए हुए क्वेश्चन है, हम उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से हमें पेपर में जो अप्रोच चाहिए बिल्कुल हम उसी अप्रोच से ये क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रतिशतता। ठीक है, तो प्रतिशतता होती क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और पर का मतलब प्रति, और ये जो सेंट है इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो कोई भी चीज की वैल्यू हमें यदि 100 के सापेक्ष उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी ना किसी के सापेक्ष हम वैल्यू कैलकुलेट करें कि 100 के सापेक्ष ये इसको हम कितने नंबर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 100 में से मान लीजिए हमारे नंबर 30 आए तो वो क्या हम 100 में से तुलना करके कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, परसेंटेज बन जाएगी और उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो 30% है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर पेन है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे 100 पे जो वैल्यू होती है, 100 पे जितनी वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक, हमारे पास कोई भी मान लीजिए ये वृत्त है और इसको हमने क्या है 4 भाग कर दिए, या आप इसको रोटी मान सकते हो, कोई भी एक रोटी है जिसके हमने 4 हिस्से कर दिए। और इसके अंतर्गत यदि ये वाले हिस्से के बारे में मैं पूछूं तो ये वाला हिस्सा, ये टोटल जो है वो रोटी जो है वो 100% कहलाएगी, 100%। ठीक है, ये जो टोटल है, टोटल कोई भी चीज है वो 100% होती है। ठीक है, तो ये जो है टोटल जो है वो 100% है। और इसके हमने कितने हिस्से कर दिए, 1 2 3 और 4। तो ये जो एक हिस्सा है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि ये टोटल जो था 100% था और इसके हमने 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा भी, 25%। अर्थात ये वाला हिस्सा कितना हो गया, 25%। ऐसे ही यदि ये सारे हिस्से बराबर हैं तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25% होगा। और यदि हमने ये भी हिस्सा हमने क्या है इसके साथ मिला लिया और ये 25 था तो ये भी 25, यानी ये टोटल जो ये दोनों हिस्से हैं ये कितने हो जाएंगे, 50%। कितने हो जाएंगे भी, 50%। अब पेपर में क्या है, कई बार रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि परसेंटेज वैल्यू जो है उसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होता है। तो पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जैसे आप देखोगे 100%, 100% जो है वो क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रतिशत लगा है, ये जो प्रतिशत आपको दिख रहा है, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। ये जो परसेंटेज है, प्रतिशत का निशान है, इसके बराबर क्या होता है, 1/100। इस प्रतिशत का मतलब प्रतिशत को हटा के हम बटा में 100 लगा सकते हैं। तो इसके बटा में जब हम 100 लगाएंगे, ये 100 था और ये प्रतिशत को हटाया तो ये बटा में 100 आया, इससे कट के क्या बनता है हमारे पास 1। तो ये जो हमारे पास आई ये फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाती है। यानी कोई भी चीज जो अपने आप में पूरी है उसको हम परसेंटेज में कहेंगे कि ये जो है वो 100% पूरी है, कंप्लीट है। और अगर हम उससे क्या फ्रैक्शन में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि ये 1 यूनिट है, पूरी 1 यूनिट है। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमने देखा कि ये 25% आ रहा था, तो 25%, अब ये देखिए 25% को हम यदि चेंज करना चाहें किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 25 बटा में ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आता है, गुणा, या गुणा उससे क्या हो जाता है, 1/100 से गुणा हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो बटा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो यानी ये कटा के कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये जो 25% की ये जो वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू आई, ये कौन सी वैल्यू है, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्न रूप है, ये प्रतिशत का भिन्न रूप है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास विभिन्न परसेंटेज, जैसे हम यहाँ से इस डायग्राम से निकालना चाहें, मान लीजिए ये 25% था और इसके हमें वैसे डायग्राम के थ्रू हमें क्या है इसकी देखना है कि कितना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें ये देखना होता है कि जैसे ये जो शेडेड रीजन है ये कितना है, तो ये आप कहोगे कि ये एक पार्ट है और टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट 4 बटा में आ जाएगा। तो ये 1/4 क्या है, इस पार्ट की क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। आ रही बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आप समझ रहे होंगे। और अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये भी अगर पार्ट इसके साथ होता तो मैंने इसका बताया ये इन दोनों का मिलाकर के कितना बनता, 50%। अब आप कहते हैं कि ये 1/4 है और आगे वाला ये भी क्या होगा 1/4, और इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी 1/2। देख लीजिए आप कैसे निकलेगी। ये 50% है हमारे पास, तो ये 50 और प्रतिशत हटाया तो बटा में क्या लगाते हैं हमेशा 100, और ये 1 0 से 1 0 कट गई और ये कितनी बार कटा, 2 बार। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे जो हमें कुछ परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हैं जो हमें पेपर की दृष्टि से हमें याद रख लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, यदि हमें सीधे ही वैल्यू अगर याद है तो इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये वैल्यू याद नहीं है, वो वहां पे करके देख रहे होंगे फिर निकाल रहे होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वैल्यू याद कर रखी है, तो उनकी टाइम की बचत होगी और वो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और वो जो बचा हुआ टाइम है वो डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे दे सकते हैं। अब देखिए भी यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि 100% बराबर 1, ये मैंने आपको बता दिया, 50% ये भी बताया 1/2। अब ये 33 सही 1/3% जो है जो 1/3 के बराबर होता है, या फिर 1/3 जो है वो 33 सही 1/3% होता है। इस तरीके से आप याद रखोगे। 1/4 जो है वो 25% होता है, और 25% को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 20% 1/5। ठीक है, देख लीजिए 20% था, और इसको यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो ये प्रतिशत हटा के बटा में क्या लगाएंगे 100, और यहां से ये कटेगा तो ये 1 बटा में कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, 1/5। तो ये जिन पे स्टार मार्क मैंने कर रखा है ये सारी वैल्यू क्या है इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 16 सही 2/3% को हम 1/6 लिखते हैं, और ये 14 सही 2/7% को 1/7। ठीक है, 12 सही 1/2%। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो 12.5% को हम क्या लिखते हैं 1/8। ठीक है, और 11 सही 1/9% को 1/9, 10% को 1/10, और 9 सही 1/11% को 1/11, 8 सही 1/3% को 1/12। तो ये हमारे पास जो पहली है परसेंटेज वैल्यू है, दूसरी है फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पे भी परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू, कम से कम इतनी वैल्यू तो हमें पेपर की दृष्टि से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी कोई नेक्स्ट कोई भी हमें वैल्यू निकालने की अगर जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे वो वैल्यू कैसे निकलती है, हम उसको ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अब ये जो हमें दे रखा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें दे दिया गया कि 25% बराबर 1/4 होता है। ठीक है, तो 75% बराबर बताओ आप कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ये जो है ये क्या हो रहा है 3 गुणा में 25%, तभी तो बनेगा ये 75% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 25%। ठीक है, तो ये 3 का 3 आ जाएगा, और 25% का हमें पता है 25% क्या होता है 1/4। तो ये यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3/4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें कोई भी जो वैल्यू है उसको हम क्या है, अगर हमें ये बेसिक वैल्यू याद है तो हम उससे बड़ी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे और देखना चाहो तो जैसे ये 10% है और हम क्या निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 40% निकालना चाहते हैं, तो 40% को हम क्या लिखेंगे 4 गुणा 10%, और 10% का मतलब अभी मैंने आपको बताया 1/10, तो ये टोटल कितना बनेगा 4/10, और इसको जब हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5, और 1/5 आप देखो कितना था 20%, और 2/5 कितना हो गया 40%, क्योंकि 2 से गुणा कर दोगे इसे तो ये 40% बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/5। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 12 सही 1/2 यानी 12.5% बराबर 1/8 है,
तो वो हमसे क्या पूछ लेगा 25% किसके बराबर होगा। तो 25% अगर हमें सीधा याद है तो 1/4, अन्यथा हम क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 चला जाएगा और कट कटा के कितना आएगा वापस से 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। वैसे आपको रेट के लिए क्या है इतनी ही चीजें याद रखनी है। रेट में क्या है बहुत लंबा चौड़ा इस परसेंटेज का हमें उस लेवल तक नहीं पढ़ना कि हमें कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। हमें सिर्फ रेट में एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ 1 नंबर का, तो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहली बात तो एक ही आएगा और उसको हमें किस तरीके से यूज करना है वो आपको मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, और बाकी जो चीजें रह गई वो हम क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम उस टाइम देखेंगे कि इनको जो नई बातें हैं वो भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको क्या करना है इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।